दुनिया में 2.3 बिलियन ईसाई, 2 बिलियन मुसलमान, 1.1 बिलियन हिंदू, 500 मिलियन बुद्धिस्ट और 15 मिलियन यहूदी हैं और इन जैसे दुनिया में 4300 धर्म हैं। इस सिचुएशन में कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इन सारे धर्मों में से इस्लाम को ही क्यों फॉलो करो। हमें कैसे मालूम होगा कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? क्या हम इसे अकली तौर पे साबित कर सकते हैं? इसका जवाब हम फिलोसोफर रेने डेकार्ट के जवाब करदा एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से देंगे, जिसे कास्टिज्म सेप्टिसिज्म कहते हैं। वो कहता है कि आप तसव्वुर करें कि एक टोकरी सेबों से भरी है। आप टोकरी में हाथ डालते हैं और एक अच्छा सेब निकाल लेते हैं। जब आप दोबारा सेब निकालते हैं तो एक खराब सेब बाहर आता है। आप खराब सेब फेंकने के लिए एक एक करके सेब को ना निकालते रहे। इस परेशानी में ना पड़े कि कौन सा सेब अच्छा है या कौन सा खराब, बल्कि पूरा टोकरी खाली कर दें और फिर टोकरी में दोबारा से सिर्फ अच्छे ही सेब डालें। आइए वही तकनीक हम इन 3400 धर्मों पे आजमाते हैं। क्या हम एक एक करके 4300 धर्मों का जायजा ले सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। तो फिर आइए अकल और दलील के जरिए से कायनात में निशानियां तलाश करते हैं। आइए उन शराइत को देखते हैं जो एक सच्चे मजहब में होना चाहिए। ये निशानियां हमें इस सवाल का डायरेक्ट जवाब देंगी कि इस्लाम ही क्यों। देखिए, एक इमारत तामीर करते हुए सबसे पहले बुनियाद बनाते हैं, फिर वो इमारत मुख्तलिफ मरहलों में मुकम्मल होती है। लिहाजा हम यहाँ बुनियाद से शुरू करके मुख्तलिफ मरहलों में धर्मों को निकालते जाएंगे। धर्मों को छानने के लिए हमारे फिल्टर्स ये होंगे: क्या खुदा का वजूद है, क्या मजहब की जरूरत है, और अगर मजहब की जरूरत है तो क्या किताब और पैगम्बर की भी जरूरत है। सबसे पहले हम बुनियाद को देखते हैं। ये सवाल है खुदा के एग्जिस्टेंस का, कि क्या खुदा वाकई में पाया जाता है। आप इसे साबित करने के लिए मुख्तलिफ तरीके सोच सकते हैं, मगर इस सवाल का जवाब इस मौजूदा कायनात में तलाश करते हैं कि क्या खुदा वाकई में एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स के मुताबिक अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ताकत जरूर होती है जो कि इस काम को करने की अहल होती है। मसलन अगर मैं किसी बच्चे को हवाई जहाज खींचता हुआ देखूं तो मैं फौरन ये काम करने वाली कोई और ताकत ढूंढूंगा, क्योंकि एक बच्चा ये काम कभी भी नहीं कर सकता। मैं कहूंगा कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जो इस हवाई जहाज को खींचता है, चाहे मुझे आंखों से यही नजर आ रहा हो कि बच्चा हवाई जहाज को खींच रहा है। मेरा जहन फौरन ये कहेगा कि एक बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक हवाई जहाज को खींच सके। मैं इस बच्चे के पीछे एक असल और अहल काम करने वाले ताकत को तलाश करूंगा, और मुझे करना भी यही चाहिए। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह जब हम कायनात को देखते हैं कि गाय दूध दे रही है, तो गाय को दूध में मौजूद अमाइनो एसिड का कोई इल्म नहीं होता और ना ही वो ये जानती है कि इसे पीने वालों के क्या बेनिफिट्स हैं, मगर बिल्कुल वो उन्हें जरूरत के मुताबिक दूध देती है। वो भी एक ऐसी चीज खा के जो इसका कोई भी जोड़ नहीं बनता। भला घास से कैसे दूध बन सकता है? ये सोचने वाली बात नहीं होगी। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो एक जहरीली मक्खी इंतहाई मीठा शहद बनाने का काम करती है। शहद बनाते हुए मक्खी नहीं जानती है कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, ना ही मक्खी का जिस्म और उसके सेल्स जानते हैं कि इस शहद को खाने वालों को क्या जिस्मानी जरूरियात है, मगर वो ऐसा शहद बनाती है जो उनके बॉडी को कई फायदे पहुंचाता है। एक और जानिब नजर डाले तो हमें दरख्त एक खुश्क बेमजा काली मिट्टी से रस भरे मीठे रंग बिरंगे फल बनाती है, मगर इस तरह का बीज मुझे मिलने वाले फल से नावाकिफ है। ये बीज ये नहीं जानता कि मेरी नाक को कौन सा खुशबू पसंद है, इसे ये नहीं मालूम कि मुझे कौन सा रंग देखना पसंद है। इस बीज को ये भी नहीं मालूम कि ये मेरे जिस्म में क्या क्या फायदे करेगा। एक सादा सा बीज जिसमें न जायका है, न खुशबू है, न वो देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन उससे सैकड़ों फल पैदा होते हैं जिनका जायका मेरी जुबान को पसंद है, जिनका बू मेरे नाक को अच्छी लगती है, जिनकी खूबसूरती मेरी आंखों को भाती है और जो मेरे लिए बहुत सी जिस्मानी फायदे रखते हैं। उसी लम्हे मेरा जहन फौरन ये बताता है कि ये सारी मखलूकात जो हमें करती नजर आती हैं अपने अंदर इन सारे कामों की ताकत नहीं रखती। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ चीजें लोगों को दे रही हैं जबकि वो उनके पास है ही नहीं, मगर हकीकत में ये नामुमकिन है। आइए एक और मिसाल से इसे क्लेरिफाई करते हैं। जैसे ये एक कार है और उसको किसी कपड़े से कवर कर दिया जाए कि कार बिल्कुल भी ना दिखाई दे। अब मैं कहूँ कि ये कपड़ा अपने आप हरकत कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे। अकली तौर पे आप यही कहेंगे कि इस पर्दे के पीछे कोई ताकत जरूर है जो उसे हरकत दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारा बयान करदा तमाम काम एक क्रिएटर को जाहिर करते हैं जो पर्दे के पीछे से इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इन मिसालों को मुकम्मल तौर पे समझ ले तो हम अपने दिल की निगाहों से देख सकते हैं कि कायनात का एक खालिक है जो हमें अच्छी तरीके से जानता है, जो पर्दे के पीछे से अमल कर रहा है और हमारे सारे जरूरियात के काम को अंजाम दे रहा है। अब अगर पहला फिल्टर समझ आ गया हो तो बुद्ध मत, जैन मत, एथिज्म, एग्नोस्टिज्म, नेचुरलिज्म और स्पेसिज्म जैसे फलसफाना मजहब सच्चाई के दौर से बाहर हो गए, क्योंकि किसी भी खालिक का वजूद जरूरी है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दे लो। आइए अब हम अपने दूसरे फिल्टर की तरफ आते हैं। इसमें हम अकली साइंस से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे सामने कोई प्रोडक्ट है तो उसे बनाने वाला शख्स उसे बखूबी जानता हो और एज ए बायर कोई उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहे तो उस हद तक नहीं बता सकता जितना उसका क्रिएटर बनाने वाला बता सकता है। मसलन जब मैं एक फोन खरीदता हूँ तो एक गाइड बुक साथ मिलता है। गोया मैन्युफैक्चरर कंपनी मुझसे कहती
कहती है कि हमने ये फोन बनाया है, लिहाजा हम ही इस फोन के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, और एक गाइड बुक को साथ देकर हम इस हकीकत को साबित करते हैं कि हम इसके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम इसके क्रिएटर हैं। तब हमारे जहन में सवाल आता है कि अगर सारे कामों के लिए गाइड बुक होती है तो क्या यह मुमकिन नहीं कि कायनात का खालिक जिसने इंसान को पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, उसने रहनुमाई करने वाली कोई गाइड बुक ही ना भेजी होगी। पूरी तारीख में इंसानियत ये सवाल पूछती आई है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे भेजने का क्या मकसद। क्या ये पॉसिबल है कि हमें क्रिएटर सवालों को सोचने के लिए दिमाग तो दे मगर उसका जवाब न दे? जाहिर है वो हमें गुमराह और बेखबर नहीं छोड़ेगा, वो हमें एक गाइड बुक जरूर देगा जिसमें उसके सारे सवालों के जवाब हों। ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि आपने पहली मर्तबा फोन खरीदा हो लेकिन उसके साथ आपको गाइड बुक ना मिला हो जिसमें सारा कुछ लिखा हो कि इससे कैसे स्विच ऑन करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। फोन कंपनी हमें ऐसे गुमराह तो नहीं होने देगी, लिहाजा हम इस बात को समझ गए हैं कि हमें जिस मजहब की तलाश है उसकी तालीमात एक किताब की शक्ल में होना लाजमन है। चुनांचे इस दूसरे फिल्टर से ये साबित हो गया कि हम सेंटोसिज्म, एथिसिज्म, पैंथेसिज्म और नेहलिज्म जैसे मजहबों को बाहर निकाल देंगे जो ये कहते हैं कि किताब होना जरूरी नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या किताब का होना काफी है, टीचर की कोई जरूरत नहीं है, क्या हमें जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती है वही काफी है? दर हकीकत हमें एक ऐसे वस्ताद की जरूरत होती है जो हमें पढ़ाने के साथ साथ उस पर अमल करके भी बताए। होप कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। जिस तरह एक टीचर बातों और मिसालों के जरिए से स्टूडेंट को सही इल्म देता है, बिल्कुल उसी तरह मजहब के लिए भी एक रहनुमा की जरूरत होती है जो न सिर्फ उसे पढ़ के सुनाए बल्कि उस पर अमल करके भी बताए। हर शोबे में एक नजरियाती इल्म का अमली इस्तेमाल होता है। किताब में लिखा हुआ टेक्स्ट नजरियाती इल्म होता है, लिहाजा किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो इसे हकीकत जिंदगी में अमल करने के साथ साथ अप्लाई करके भी दिखाए। क्या आप नहीं समझते हैं कि किसी पैगंबर को लीडरशिप पोजीशन पे नहीं होना चाहिए? इसकी मिसालें तो जानवरों की दुनिया में भी मौजूद हैं। मसलन आप एक शहद का छत्ता देखते हैं तो आपको मक्खियों में एक कम्युनिटी दिखाई देती है, एक मलिका मक्खी को उन सबका लीडर मुकर्रर किया जाता है। क्या अब भी आपको लगता है कि जिस अल्लाह ने जानवरों तक को एक लीडर देता है वो मुमकिन है कि इंसानों जिसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला है उनको बिना लीडर के ही बना दिया होगा? जिस अल्लाह ने इंसानियत को छोटी सी जुबान के लिए सैकड़ों जायके पैदा किए, क्या मुमकिन है कि वो इंसानियत को ऐसे ही गुमराह छोड़ दे? हम इंसानों की बात कर रहे हैं जो चूटियों मक्खियों से भी ज्यादा अफजल और अव्वल है। क्या मुमकिन है कि वो पैगंबर को ही ना भेजे हमारे रहनुमाई के लिए? अगर हम इस तीसरे फिल्टर को समझ गए हैं तो हम इससे हिंदुइज्म, डोरूजिज्म जैसे मजहबों को बाहर निकाल देते हैं जो ये कहते हैं कि पैगंबर का होना जरूरी नहीं है। हमने शुरू में कहा था कि दुनिया में 4300 धर्म है। जब हम ये 3 फिल्टर सारे धर्मों पे अप्लाई करते हैं तो अब सिर्फ हमारे पास केवल 3 ही मजहब बचे हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। ये 3 शेष धर्म हैं जिनमें तीनों कॉन्सेप्ट बराबर मीट करता है कि खुदा का होना जरूरी है, किताब का होना जरूरी है और पैगंबर का भी होना जरूरी है। अब हमारा लास्ट काम बचा है कि इन तीनों धर्मों में से सही धर्म को साबित करना कि कौन सा धर्म सच्चा है। इन तीनों ही धर्मों के अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है जो कहीं न कहीं इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं माना जाता है। अगर ये इनको भी मान ले तो ये दोनों ही धर्म इस्लाम में आ जाएंगे और इन्हें कुरान भी मानना पड़ेगा। जब कुरान मानेंगे तो कुरान का तो खुला बयान है कि तौरात और बाइबिल को बदल दिया गया है। पैगंबर की वजह से तीनों धर्म अलग है। अगर हमें इन तीनों धर्मों में से सही धर्म को जानना है तो सबसे पहले हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना होगा कि क्या वो सच में पैगंबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 60 साल जिंदगी में आपने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला और ना किसी के साथ बेईमानी की। ये हाल नबूवत के पहले भी था और बाद में भी। उनके दौर में नबूवत से पहले लोग उन्हें एक ईमानदार ताजिर कहते थे। उनके हर एक कामों को लोगों ने नोट किया, जैसे वो किस हाथ से खाना खाते थे, घर में सबसे पहले कौन सा कदम रखते। उनकी सच्ची जिंदगी गुजारने का तरीका ही इस बात का सबूत देता है कि वो एक सच्चे पैगंबर थे, क्योंकि पैगंबर कभी झूठ नहीं बोला करते। अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे पैगंबर साबित हो गए हो तो अब हमें इन तीनों धर्मों में से सही धर्म मिल चुका है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे है।